अधिकार देना था। इसीलिए भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति जनता के पास है। इसीलिए भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति जनता के पास है। तो भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता। ये व्यवस्था हमने किस देश से ली है? तो क्वेश्चन क्लियर है कि भारतीय संविधान के अनुसार अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता। इसके नीचे नोट डालो और नोट डाल के लिखो, भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है जो निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति होता है जो निर्वाचित होता है। तो भारत में राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित। और इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? गणराज्य। अब अगर वो जनता के द्वारा चुना जाता तो हम उसे क्या कहते हैं? गणतंत्रीय। तो भारत गणतंत्र एक दिन बनता है 26 जनवरी को। समझ में आ रही है? तो भारत क्या है? गणराज्य। जैसे देखो जिला प्रमुख निर्वाचित होता है, हमारे द्वारा थोड़ी हो रहा है। जिला प्रमुख के चुनाव में केवल भाग कौन लेते हैं? जिला परिषद के सदस्य। जैसे प्रधान, तो प्रधान निर्वाचित हो रहा है लेकिन भाग कौन ले रहे हैं? पंचायत समिति के सदस्य। तो वो सर्वे सर्वा जो है वो कौन बना? राष्ट्रपति। छोटे छोटे परिवार में एक वार्ड बन गए, वार्ड से क्या बन गए? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला से क्या बन गया? राज्य, राज्य से क्या बन गया? भारत मतलब संघ। और उसका सर्वे सर्वा कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या हो रहा है? निर्वाचित। इसलिए भारत क्या है? गणराज्य। वो ऑप्शन देख के तुम्हें पहचान करती है। ठीक है? तो भारत को क्या कहा जाता है? गणराज्य। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक है? नेक्स्ट नोट डाल के लिखो ये भी, क्योंकि भारत में नहीं है। नोट डाल के, जब कार्यपालिका के सभी प्रतिनिधि मनोनीत हो, अधिकार देना था। इसीलिए भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति जनता के पास है। इसीलिए भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति जनता के पास है। तो भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति किसके पास?